हाँ, त्रिकाल संध्या चालू है ना आपकी? जी बिल्कुल। हाँ, तो आपको आज मैं दादाजी ने बताई हुई एक कहानी बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि नारद जी थे, वो भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान, इस दुनिया में मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ ना आपका। आपको सबको पता है कि नारद मुनि क्या करते हैं, नारायण 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 24 घंटा करते हैं कि नहीं। तो बोले सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। तो प्रभु जी बोले कि नहीं, आप नहीं हो। तो इस पृथ्वी पर एक भक्त है, वो मेरा सबसे प्यारा भक्त है। तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा कैसे? मैं तो 24 घंटा आपका नाम लेता हूँ, नारायण 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 करता रहता हूँ। तो ऐसा कौन है जो मुझसे भी ज्यादा आपका प्यारा भक्त? कमाल है। तो भगवान बोले, जाओ देखो उसको, वो क्या करता है, फिर आपके समझ में आएगा। तो नारद जी पृथ्वी पर आते हैं। वो एक किसान रहता है, खेती करने वाला। तो वो किसान के यहाँ ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और उसके घर रुक जाते हैं। तो देखते हैं ये ऐसा क्या करता है जो भगवान को पसंद आ रहा है, और मैं 24 घंटा नाम ले रहा हूँ तो भी मैं नहीं, ऐसा कैसे? तो देखता है कि जब सुबह होती है तब वो किसान क्या करता है, भगवान का नाम लेता है और भगवान को याद करता है और अपने आगे के काम को चला जाता है। फिर पूरे दिन भर खेती करता है और जब खाने का टाइम आता है तब खाने से पहले भगवान का नाम लेता है, फिर खाना खाता है और फिर अपना काम करता है। फिर जब सोने का टाइम आता है, सोने से पहले भगवान को याद करता है कृतज्ञता पूर्वक और सो जाता है। तो बड़ी ध्यान से देखता है वो कि वो पूरे दिन भर अपना काम करता है सब कुछ ये, और भगवान का नाम ये 3 बार ले रहा है। तो 2-3 दिन रुकने के बाद वो चले आते हैं भगवान के पास और भगवान से बोलते हैं कि प्रभु, मैं उसके घर रुका था, मैंने तो देखा कि वो तो केवल 3 बार नाम ले रहा था और बस उसका काम कर रहा था, और मैं तो यार 24 घंटा नाम ले रहा हूँ। ऐसा कैसे वो आपका प्यारा भक्त है? तो प्रभु जी बोले, ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया ना, ठीक है, चल जाने दे, मेरा एक काम कर। बोले ये यहाँ पड़ा जो मटका है ना, उसमें पानी भर ले। बोले पूरा उसमें पानी भर ले और अपने सर पर रख, और ये विश्व का चक्कर मार के आ जा। जा, मैं तेरे को ये काम दे रहा हूँ, मैंने तुझे क्या किया, ये काम दिया है, पर ध्यान में रखना, इसमें से एक बूंद भी पानी गिरा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसमें से पानी की बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी बोलते ठीक है भगवान, कोई बात नहीं। तो नारद जी वो मटके में पूरा पानी भर लेते हैं,
पूरा पानी और अपने सर पर रखते हैं और विश्व का भ्रमण करने चलते हैं, मतलब चक्कर मारते हैं। तो ये पूरे विश्व का चक्कर मारने निकलते हैं। और उनका ध्यान कहाँ कि भगवान ने बोला है पानी की बूंद भी गिरी गिरी तो याद रखना। हाँ, तो वो पानी गिरने नहीं देते, पूरी एकाग्रता से वो काम करते हैं और चक्कर मार के भगवान के पास आ जाते हैं। अब भगवान के पास आने के बाद बड़ी खुशी से भगवान को क्या बोलते हैं कि देखो भगवान, मैंने इतने लंबी चक्कर मार के आया पर एक बूंद गिरने नहीं दी। देख लो आप मटके में क्या पानी कितना है। तो भगवान देखते हैं, बोलते हैं शाबाश नारद जी, आप तो बड़ी ईमानदारी से काम करते हो, बड़ी खुशी हुई मुझे। पर अब एक बात मुझे बताओ, इतनी लंबी चक्कर मार के आए, पानी गिरने नहीं दिया, पर इसमें ये करते समय मेरा नाम कितनी बार लिया, मुझे याद कितनी बार किया। तो नारद जी भगवान को कहते, भगवान प्रभु मैं तो भूल गया, क्योंकि जब मैं ये काम कर रहा था तब मेरे ध्यान में केवल पानी गिरना नहीं चाहिए यही था। मुझे डर था अगर पानी गिर गया तो, इसलिए मेरा ध्यान कहाँ था, मटके के ऊपर, पानी गिर ना जाए, मैं तो भूल गया। तो भगवान कहते, अरे तुझे एक काम दिया तो उस काम में तू मेरा नाम भूल गया। और वो जो किसानी खेती कर रहा है, वो अपना संसार संभाल रहा है, गृहस्थी संभाल रहा है, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा 3 बार नाम याद कर रहा है। तू मुझे बता, तू तो खाली वक्त है इसीलिए मेरा नाम लेता रहता है, काम दिया तो भूल गया, तो बता फिर कौन मेरा भक्त रहेगा। नारद जी भी कबूल करते, जी भगवान सही कहा आपने। ऐसा दादाजी भी फिर समझाते हैं कि अरे हमें जो काम मिला है अपनी गृहस्थी संभालने का, संसार संभालने का, इसमें हम व्यस्त हो जाते हैं, सुख आता है दुख आता है, हम इसमें व्यस्त हो जाते हैं। फिर भी कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कोई भी आ जाए, तो भी हम भगवान को भूलते नहीं है ना, तो वही सच्चा भक्त होता है कि नहीं। दादाजी कहते हैं कि 3 बार याद करना, कभी नहीं भूलना। हाँ, उससे ज्यादा आपको कितनी बार लेना है वो ले सकते, पर सातत्य से 3 बार याद करना ही करना है। तो ये दादाजी ने सिखाया कि त्रिकाल संध्या, जब तक त्रिकाल संध्या नहीं जीवन में, तब तक भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए दादाजी ने पहले कहा कि त्रिकाल संध्या, तो ये हमें करना है। और केवल हम तक नहीं रखना है, यही लेकर दूसरों तक जाना है। और दूसरा मेरा डिवाइन ब्रदर है, दैवी बंधु है, इस नाते से ले जाना है, उसको सिखाना नहीं, उसको समझाना है। और जब हम दूसरों को समझाते हैं तो हमारा ही पाठ पक्का हो जाता है। फिर हम कहते हैं दूसरे को, क्या रे तू कर रहा है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं भी कर रहा हूँ कि नहीं, तो मैं ही पक्का हो जाता हूँ। तो दादाजी कहते हैं समाज में दुनिया में जाते हो ना, तो उसको सिखाना नहीं, उसको भाई के नाते समझाना। तो हम सिखाने नहीं जाते हैं, हम सीखने जाते हैं। यह हमें दादाजी ने सिखाया। दादाजी ने केवल सलाह नहीं दी, खुद किया और दूसरों से करवा लिया। आज हजारों लाखों लोग दादाजी का, प्रभु का काम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। ये कहीं आपको एडवर्टाइज नहीं मिलेगी, पेपर में नहीं, जाहिरात में नहीं मिलेगा, टीवी पे नहीं आएगा। ये काम शांति से चल रहा है। हम्म, तो यही काम, भगवान का काम आप सबको करना है। हम्म, तो दादाजी कहते हैं कि जब आप भगवान का काम करते हो ना, तब आपके मन में डर नहीं रहता है, किसी भी बात का डर नहीं रहता है। जैसा मास्टर जी ने, मैंने कहा था ना, कि मास्टर जी ने कुछ अभ्यास दिया, पढ़ाई दी घर पे,
और बच्चे ने अगर पढ़ाई नहीं की तो वो कैसा डरता है कि अरे आज मास्टर जी ना आए तो कितना अच्छा हो जाएगा, छुट्टी मिल गई तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो वो डरता क्यों है? क्योंकि पढ़ाई नहीं की है। पर जिसने पढ़ाई की होती है वो डरता है क्या? वो कहता है कि जाने दो, आज कुछ चिंता करने की बात नहीं है। मास्टर जी आए और मैं कब मास्टर जी को मेरी पढ़ाई बताऊं, वो उत्साहित होता है। वैसे भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया ना, भगवान का काम करने के लिए दिया है। अब जिसने ये काम किया है वो डरता है क्या? मृत्यु समय वो नहीं डरता है। डरता वही है जिसने भगवान का काम नहीं किया है, वही डरता है। अरे सब यही रहने वाला है, क्या साथ में आने वाला है? कितना भी प्रॉपर्टी कमाया, कितना भी पैसा कमाया, सब यही रहने वाला है। साथ में केवल कर्म आने वाले हैं। और वही कर्म आते हैं जिसका हमने आउटपुट नहीं मांगा। वो निस्वार्थ कर्म ही हमारे साथ आने वाले हैं। हाँ, दादाजी कहते हैं कि मरना तो सबको है, जाना तो एक दिन सबको है, पर कैसा जाना है? तो दादाजी वो बात बताते हैं कि शायद मैंने बताई होगी कहानी, पर फिर से बताता हूँ कि जब वो दादाजी गिर के जंगल में गए थे ना, तब उन्होंने क्या देखा था कि एक आदमी था, वो काला काला एकदम यमराज की तरह। और वो देख रहा था कि उसने बहुत सारे जो बकरे चराता था, उसको मेंढपाल कहते हैं हमारे यहाँ, तो बकरे चराने वाला वो यमराज की तरह दिख रहा था, काला काला एकदम, बहुत वैसा ताकतवान। तो उसने अभी एक दो घंटे जन्मा हुआ बकरे का बच्चा अपने कंधे पर उठाया था और चल रहा था। दादाजी ने ये देखते हुए क्या सोचा कि सच में यमराज तो आने वाला है, पर यमराज आएगा ना तो मरना किसी को नहीं है, पर यमराज आएगा ना तो मैं काम ऐसा करूंगा कि वो मुझे घसीटते हुए ने कंधे पे लेके जाएगा। इसीलिए मरना तो सबको है, पर हमारा मरना भी इतना शान से होना चाहिए ना, इतना बढ़िया होना चाहिए ना कि भगवान कहे कि अरे जीना क्या जिया तो इसने ही जिया। इसको घसीट के नहीं लेके जाना, इसको कंधे पे लेके जाना। ऐसा काम करना है। देखो सुख आते हैं, दुख आते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं। पर क्या होता है, सुख आता है, पैसा आता है, प्रसिद्धि आती है तो इंसान भगवान को भूलता है, याद करने को समय नहीं मिलता। और दुख आता है तो भगवान को हम कहते हैं देखो हमने इतना किया और आप हमको ही तकलीफ दे रहे हो। अरे वो तेरी परीक्षा ले रहा है। दादाजी कहते हैं कि एक दिन जर्मन कवि की एक पोएम बताते हैं, कविता है, पर वो कविता नहीं याद मुझे। तो वो बताते हैं कि वो एक इंसान वो समुन्दर की रेत पर चल रहा था, समुन्दर की रेत पर रोज चलता था। तो उसके साथ उसके दो पैर और पीछे और दो पैर, ऐसे चार पैर के निशान दिखते थे, चार पैर के निशान दिखते थे। तो वो खुश हो जाता था कि कि ये जो दो अदृश्य के निशान हैं तो वो भगवान मेरे साथ है। तो रोज उसके साथ दो और निशान आते थे ना, दो और दो चार, तो दो उसके दो भगवान के। बहुत खुश हो जाता था कि अरे मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ भगवान है। अब वो सब खुशी के दिन थे, उसके पास सब कुछ था। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उसके पास बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो दुख में चला जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि उसके सारे मित्र परिवार सब उसको छोड़ देते हैं। जब तक पैसा है ना तब तक सारे हमारे साथ रहते हैं, पैसा चला जाएगा कोई हमारे साथ नहीं आएगा, सब स्वार्थी लोग रहते हैं। तो सभी छोड़ के जाते हैं। तो बहुत दुखी रहता है। पर फिर भी वो सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो भगवान तो मेरे साथ है, देखेंगे। तो जब दुख आता है तो वो समुन्दर के किनारे पर चलना शुरू करता है रोज की तरह।
तो रोज की तरह चलना शुरू करता है तो देखता है अरे दो ही पैर, और दो कहाँ गए। जब सुख था तो भगवान भी मेरे साथ थे, चार पैर के निशान थे, और अभी मैं चल रहा हूँ तो दो ही पैर दिख रहे, तो भगवान भी नहीं मेरे साथ। वो बहुत दुखी हो जाता है, भगवान से कहता है, भगवान अरे जब सुख था तब सब मेरे साथ थे, तू भी मेरे साथ था, और अब दुख आ गया सब मुझे छोड़ के चले गए, और तू भी। तो बहुत नाराज हो जाता है। तब एक आवाज आती है, तब वो आवाज आती है, वो भगवान की आवाज रहती है। तो भगवान उसे कहते हैं कि अरे बेटा, जब सुख था ना तब मैं तेरे साथ था, पर तुझे अब दुख आया है ना, तो अब तुझे मैंने उठाया है, और तुझे मैं उठाकर चल रहा हूँ। ये जो दो पैर है ना, ये तेरे नहीं है, ये मेरे है। समझ में आया। तो जब दुख आता है तब भगवान हमको उठाकर चलता है कि हमें तकलीफ ना हो जाता, बहुत नजदीक रहता है। और हम भगवान को ही बोलते भगवान कहाँ गया। दादाजी कहते हैं दुख में बहुत नजदीक रहता है भगवान हमारे, इसलिए दुख आएगा, संकट आएगा, तब भगवान को कभी गलत नहीं बात करना, उसको बोलना कि मुझे दुख में शक्ति देना भगवान। भगवान हमें शक्ति देता है। तो ये कब होता है, वो हमारी आवाज कब सुनेगा, जब उनका और मेरा आवाज पहचान का होगा, और हमारा और उनका आवाज पहचान का हो। इसलिए क्या करना है, इसलिए त्रिकाल संध्या करना है। त्रिकाल संध्या पे दादाजी ने बहुत महत्व समझाया है। तो हमें रोज क्या करना है, पहली बात तो मैंने कहा त्रिकाल संध्या। दूसरी बात क्या करना है, जो भी हमको मालूम हो गया वो दूसरे को समझाना, यही भगवान का काम होता है। अब ये समझाते हुए वो आपको क्या फायदा है। अब दूसरों को आप जब त्रिकाल संध्या समझाओगे, आपका क्या फायदा उसमें, कुछ भी नहीं। अब जिसमें कुछ फायदा नहीं वो काम करते हो, वही भगवान का काम होता है कि नहीं। और यही निस्वार्थ कर्म है, और जिससे आदमी भगवान से जुड़ जाए ऐसी बातें बताना, यही भगवान का काम होता है। और यही काम आपके साथ आने वाला है, बाकी तो सब यही रहने वाला है। इसलिए त्रिकाल संध्या नहीं भूलना। ओके। तो आज मैं भी यहाँ स्वाध्याय का जो रहता है ना हमारा, कि एक महीने में एक दिन 24 घंटा हम भगवान के कार्य के लिए गांव में आते हैं। तो उस दूसरा शनिवार रहता है, सभी लोग पूरे विश्व में हमारे स्वाध्यायी लोग होते हैं ना, तो दूसरे शनिवार में, दूसरे सैटरडे को ऐसा गांव गांव आते हैं। जैसा आज मैं आया हूँ, मैं कल आया हूँ, अब आज जाऊंगा, तो 24 घंटा हम एक गांव में आते हैं। हमको दिया हुआ गांव रहता है वो, वही गांव में हम आते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, भाव फेरी करते हैं। हमारा टिकट, मैंने बोला ना, टिफन टाइम सब निकाल के, और यहाँ गांव में रहते हैं, और हर घर घर में जाते हैं, जितना हो सके उतना, और वहाँ सबके साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, और उसको भगवान का प्यार सिखाते हैं, प्यार बताते हैं, उसको एहसास कराते हैं कि देख तेरे साथ भगवान है, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ भगवान है। भगवान का प्यार सिखा समझाते हैं, त्रिकाल संध्या समझाते हैं, स्वाध्याय समझाते हैं, दादाजी का प्यार समझाते हैं। तो ऐसा लाखों स्वाध्यायी गांव गांव में जाते हैं, किसी को मालूम भी नहीं है ऐसा, क्योंकि दादाजी कहते हैं हमको किसको दिखाना है काम, हमको भगवान को दिखाना है, दुनिया को क्या करना है दिखाने। दुनिया जो है आज आपको अच्छा कहेगी, कल बुरा कहेगी। ये दुनिया के लिए काम मत करो, भगवान को खुश करने के लिए काम करो। दुनिया को खुश करने जाओगे तो दुनिया तो खुश होने वाली है नहीं। चार काम अच्छा करो, एक दिन कुछ गलत हो गया तो दुनिया आपको गालियां देना चालू करेगी, देखो ये आदमी ऐसा है। हम कितना अच्छा काम करते हैं, दुनिया को कोई लेना देना नहीं, पर एक गलत काम हो गया ना तो जिंदगी भर गालियां देते बैठेंगे, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि हमको किसको दिखाना है। हाँ, अगर दुनिया को दिखाना है तो हम क्या करेंगे,
न्यूज वालों को बुलाएंगे, पेपर में चर्चा करेंगे, डालेंगे, पर हमारा कार्य क्यों नहीं आता है? क्योंकि दादाजी कहते हैं कि हमको भगवान को दिखाना है हमारा काम। तो ऐसा हम गाँव गाँव में आते हैं। तो आज मैं भी आया हूँ, मैं भी यहाँ पे आया हूँ। हम दोनों आते हैं भाई, या पति पत्नी आते हैं ऐसा। तो हर 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 घर में बैठते हैं और उनसे यही बातें दिन भर करते हैं। तो ये क्या हो गया, जैसा मैंने क्या कहा था कि हफ्ते में 1 घंटा दो, कम से कम 1 घंटा दो। पर अभी हम तो आगे आ गए, हम तो अभी 1 घंटा तो कितने सालों से दे रहे हैं। तो क्या 1 घंटे पे ही रुकना, आगे नहीं जाना? जैसा आपको आपके व्यवसाय में अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ 1 महीने में, तो क्या 10,000 रुपये पर ही रुकोगे? फिर 1 साल के बाद आप क्या कहोगे, नहीं अभी 15,000 होने चाहिए। इसके लिए आप प्रयत्न करोगे कि नहीं? फिर कहोगे नहीं 20,000 होने चाहिए। तो भौतिक चीजों में आपको प्रगति चाहिए और आध्यात्म में प्रगति नहीं करना। अब त्रिकाल संध्या शुरू की, अब 1 घंटा बैठना चालू करना चाहिए, पर वो घंटा सातत्य से होना चाहिए। भगवान तो बोलना चाहिए कि भगवान हमने एक दिन रखा है, अगर आपने रखा है ना, समझ लो आपने बुधवार रखा, तो भगवान से बोलना चाहिए कि 7 से 8 बजे हम लोग बैठेंगे और उस समय चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मैं तेरे सामने बैठा रहूंगा, मैं तुझसे बात करने बैठूंगा। ये होना चाहिए। इसको दादाजी स्वाध्याय कहते हैं। ऐसा नहीं आया मन में चला तो फोन में, कभी भी गए कभी भी बैठे, ये नहीं चलेगा। निश्चित समय को कीमत रहती है, तो उस वक्त आपको स्वाध्याय बैठना है, स्वाध्याय करना है। उसी प्रकार ये दूसरा शनिवार रहता है ना, ये हमें दे दिया है दूसरा शनिवार। तो ऐसा नहीं कि चलो इस शनिवार नहीं आए तो अगले शनिवार आएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरे शनिवार आए, दूसरे ही शनिवार दे दिया है। हम ऐसा 10 साल हो गए कर रहे हैं, 10 साल से। तो 24 घंटा देते हैं। तो ये भक्ति की में प्रगति है, आगे जाना है आपको, जाना है कि नहीं? तो इसलिए आप शुरुआत में इतना ही करो कि अभी त्रिकाल संध्या की आदत करो। जब आपको लगेगा नहीं अरे भगवान इतना थोड़ी चलता है, मैं और करूंगा, तो आप 1 घंटा भगवान के लिए बैठना शुरू करो। उसको अपॉइंटमेंट विद गॉड कहते हैं। ओके। और फिर आगे जाके फिर बहुत सारा है, वो तो बाद में बताएंगे। पहले शुरू शुरू तो इतनी तो आदत करो कि आप एक 8-10 लोगों को, 4 लोगों को, 2 लोगों को लेकर बैठना शुरू करो हफ्ते में 1 घंटा, पर वो घंटा सातत्य से चाहिए। फिर आपके साथ एक आदमी हो या 4, अब क्या बात करनी? तो मैंने तो इसमें यहाँ पे 8-15 दिन से हम बता रहे हैं कि पहले तो त्रिकाल संध्या आप बताओ। तो त्रिकाल संध्या के बारे में एक आधी कहानी बताने की, जैसे आज मैंने नारद जी की बताई, वैसे एक आध कहानी जो है ऐसे दादाजी ने बताई उनको बताने की, फिर चर्चा करने का। तो ऐसा 1 घंटा बैठने का। फिर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा त्रिकाल संध्या के श्लोक लेने के, वो तो आपको मैंने बताया, वो याद करो। फिर मैंने आपको बताया कि आप क्या करो कि धीरे धीरे भगवत गीता का एक आध श्लोक लो, वो भी हम इसमें ले लेंगे। तो ऐसा स्वाध्याय केंद्र में होता है कि 1 घंटे का स्वाध्याय केंद्र में क्या होता है कि पहले तो सुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये श्लोक होते हैं 2। उसके बाद क्या होता है, एक भावगीत होता है। मैं आपको भावगीत भी दूंगा, मतलब जो भजन रहता है ना, तो वो भजन भी बताऊंगा आपको। ऐसे बहुत सारे भजन है, तो एक आधा भजन लेने का, भावगीत। और उसके बाद क्या लेने का, एक अष्टक, उसका एक श्लोक लेने का। उसके बाद भगवत गीता का एक श्लोक लेने का। और फिर जो पौन घंटा रहता है ना, उस समय उनको त्रिकाल संध्या, स्वाध्याय, भगवान का प्यार, ये बातें बताने की। तो ये धीरे धीरे जब आपका मन करेगा नहीं हम कैपेबल है, हम कर सकते हैं, तब आप करने का। और बड़ी शुद्ध हेतु से, प्रामाणिकता से करने का। समझ में आया? तो इसमें ये नहीं सोचने का कि मुझे आता है क्या, मैं कैसे करूं, ये निगेटिव बातें छोड़ दो। क्योंकि देखो, जो बच्चा रहता है ना, वो चलना सीखता है ना, चलना, तो वो 10 बार गिरता है कि नहीं? तो क्या होता है, बच्चा शुरुआत में जब चलना शुरू करता है ना, तो जब गिरने लगता है ना, तो हम क्या कहते हैं, वो दो कदम आगे आता है तो हम 10 कदम चल के जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते, है कि नहीं? हमको खुशी होती है बच्चा चलने लगा। उसी प्रकार भगवान भी देखता है कि अरे मेरा भक्त मेरा काम करने लगा। हम कहेंगे ना मुझे आएगा कि नहीं,
निश्चित आएगा। आप शुरू करो, भगवान दौड़ के चला आ जाता है, आपको संभाल लेता है। कब संभालता है? आप चलना शुरू कर। पर आप बोलोगे हमें नहीं आया तो हम कैसा करेंगे? अरे ये नेगेटिव बातें छोड़ दो, बैठना शुरू करो, भगवान दौड़ के चला आएगा। उसको इतनी खुशी हो जाएगी कि अरे मेरा बच्चा बोलने लगा। हाँ, इसलिए शुद्धता प्रामाणिकता से आप, जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप बैठना चालू करो। भले एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, धीरे धीरे ही तो कारवां बढ़ता है ना। जब दादाजी ने शुरू किया तब तो कोई नहीं था, अकेले ही थे, और कितना मेहनत करके उन्होंने शुरू किया। तो आज देखो पूरी दुनिया में स्वाध्याय कार्य चल रहा है, सभी जगह पे लोग कर रहे हैं। हाँ, और केवल सलाह देने का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि दादाजी ने गीता, भगवत गीता जीना सिखाया, केवल श्लोक नहीं याद किए, जीना सिखाया। आज कौन है बताओ स्वाध्याय छोड़कर? ऐसा कौन है जो अपना संसार गृहस्थी सब संभाल कर गाँव गाँव में भगवान का काम के लिए घूम रहा है? कोई है ऐसा? ये दादाजी ने स्वाध्याय कार्य में करके दिखाया है। आज लाखों स्वाध्यायी अपनी गृहस्थी संभाल कर 24 घंटा एक गांव में आते हैं, जिस गांव में किसी की पहचान नहीं, कुछ नहीं, कोई जानता नहीं कौन है क्या है, फिर भी वहां आते हैं और भगवान का काम करते हैं। तो आप लोग एक दो 10 आदमी के साथ ये काम नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते। और यही कर्म आपको आगे करने हैं। इसी को भगवान का काम कहते हैं, इसी को गीता जीना सीखा आपने, ये समझ में आएगा आपको। ओके, तो ये काम हमें आगे जाके करना है। तो अब कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे अपना रोकते हैं। बोलिए अभी कुछ कहना है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर मैंने तो कहा कि सवाल होंगे, कुछ भी आपको मन में आया तो आप आज लिख के रखना, कल मुझे बात करना तो भी चलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है तुरंत नहीं कुछ याद आता है कि हम क्या पूछे, पता है ऐसे। हाँ, पर सिग्मा क्या है, एक ही बात, हमारी एक ही बात रहेगी रोज की, हमें त्रिकाल संज्ञा। और मैंने जो श्लोक दिए थे उसमें से सुनते हो कि नहीं? जी सुनना। कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। ओके। तो पारस जी आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, विराम देंगे? हाँ, आज तो बहुत देर भी हो गया है ना, आज थोड़ा लेट हो गया। जी, 6 बज गए, 6 बजने वाले। हाँ, इसलिए हम भी आज थोड़ा जल्दी सोच रहे कि रुक जाए अभी। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, चलो फिर कल मिलते हैं। हाँ, मैं भी हाँ, आज ठीक। गांव में आया हूँ ना, यहाँ दूसरी जगह। चलो फिर, ठीक है। ओके, ठीक है, नमस्कार जी। नमस्ते, और जय राधे, जय योगेश्वर।